Namaste दोस्तों. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are. I am an astrologer friend, Rajiv Nath, back with a new video. Sorry, पिछले वीडियो और इसके बीच में करीब आई थिंक मोर देन 10-12 डेज का गैप हो गया है. और पिछला वीडियो हमारा था हाउ टू जज अ हॉरोस्कोप पार्ट 1. इनफैक्ट आई शुड हैव कम आउट विद द सेकंड पार्ट अर्लियर, बट वो थोड़ा मैं बिजी हो गया था. आई हैव स्टार्टेड माय ऑनलाइन video and online tutorial classes on astrology, both Vedic as well as Krishnamurti पद्धति. तो उसमें मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था, तो इसलिए ये वीडियो मैं बना नहीं पाया. तो देखिए, ये आज एक नया वीडियो में लेके आया हूँ. दिस इज पार्ट 2 ऑफ हाउ टू जज अ हॉरोस्कोप. और इसमें मैंने सोचा कि मैं इसको एक दूसरे तरीके से इसको मैं पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जब एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया था, इंटरेस्ट तो मेरा बचपन से था. तो I often used to think, I used to believe in astrology, and I often used to think कि भाई ये साइंस है या आर्ट है या जो भी वॉट एवर इट इज, क्या ऐसा तो नहीं कि प्रेडिक्शंस जो सही निकलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो क्या जिसको चलते भाषा में कहते हैं वो कोई तुक्केबाजी है कि हाँ वो तुक्के में निकल जाता है, कभी कभार कोई प्रेडिक्शन सही निकल गया. और ऐसा भी लोग कहते हैं कि भाई किसी के बारे में अगर उसकी हॉरोस्कोप देख के या बगैर हॉरोस्कोप देखे भी अगर कोई 10 बातें बताओगे तो शायद उसमें 1-2 सही निकल आएंगी तुक्केबाजी में. तो मेरे दिमाग में ये सवाल हमेशा रहता था. ऐसा तो नहीं कि ये महज इत्तेफाक होता है कि प्रेडिक्शन कर दिया जाता है और ये यूं ही ज्योतिष में कोई दम नहीं है. तो इसलिए मैंने देखिए पिछले बार जो हॉरोस्कोप लेकर के हमने हाउ टू जज अ हॉरोस्कोप का सीरीज शुरू किया था, उसी का सेकंड सीरीज है. तो वही प्रिडिक्शन रिलेटेड, लेकिन मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ टू द स्केप्टिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, या जो लोग एस्ट्रोलॉजी को शक की निगाह से देखते हैं कि ये क्या महज इत्तेफाक है कि हम किसी, खास करके कृष्णमूर्ति पद्धति में सिग्निफिकेटर्स को हम सब लॉर्ड लेवल पे जा करके या स्टेलर लेवल पे जाके किसी को बेनिफिट बताते हैं, शुभ, किसी को अशुभ बताते हैं. और वो अपने दशा अंतरदशा में, चलो एक बार तो मान लो हमने उसको शुभ माना और उसने अच्छा फल दे दिया अपने महादशा में, अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में. लेकिन क्या बार बार जब वो आता है, वो पर्टिकुलर ग्रह या एक दो ग्रह जो शुभ हैं, वो बार बार जब भी आएंगे तो क्या वो शुभ फल देंगे? या ये जस्ट टू प्रूव द एफिकेसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि ये इत्तेफाक के बार बार एक जैसे इसी कुंडली की मैं जो बात कर रहा हूँ कि बार बार शुक्र की अंतरदशाएं आई, इस जातक के जीवन में महादशा नहीं आएगी. पिछले बार जैसा हमने कहा था, अगर आती तो ये राजा बन जाता. तो बार बार जब शुक्र आता है, आता रहा, अब तो इनकी उम्र हो गई अच्छी खासी, तो ये रिटायर वगैरह, लेकिन जब जब शुक्र की अंतरदशाएं या प्रत्यंतर दशाएं आती रही, तब तब इनके साथ बहुत अच्छा हुआ. और देखिएगा कि हमने आज 2 टॉपिक्स लिया है. एक एक्सीडेंट्स लिया है जैसा कि आपके स्क्रीन पर है, और दूसरा वीनस पीरियड लिया है हमने. तो क्या ये महज इत्तेफाक है कि जब जब गुरु की अंतरदशाएं किसी दूसरे ग्रह के कॉम्बिनेशन के साथ आई तो इनका एक्सीडेंट हुआ? ये क्या महज इत्तेफाक हो सकता है क्या? या फिर जो हमारे गुरुजी कृष्णमूर्ति जी बता के गए थे एक्सीडेंट कब होता है, कौन सा ग्रह कहला कराता है एक्सीडेंट, ये उनके सिग्निफिकेशंस प्ले आउट करते हैं. सी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग हॉरोस्कोप. इसकी मैं फर्दर जो है, पिछली बार हमने कुछ मुद्दे उठाए थे, ठीक है ना, इनको कैसे नौकरी लगी, इनकी शादी कब हुई, एंड आई हैड स्पोकन अबाउट द महादशा लॉर्ड एटसेट्रा. और इसमें मैं आपको, आई जस्ट वांट टू प्रूव अ पॉइंट कि कोई भी सिग्निफिकेटर जो किसी चीज को सिग्निफाई करता है, वो अपने पीरियड में वो फल देता है. अगर डेट ऑफ बर्थ, आई रिपीट, करेक्ट है, टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है, बर्थ पर्टिकुलर्स अगर करेक्टेड हैं, या अगर बीटीआर किया हुआ है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया हुआ है जैसा कि इस हॉरोस्कोप में किया हुआ है. तो लेट अस नाउ कम टू द डिस्कशन. देखिए, चलिए पहले हम एक्सीडेंट्स ले लेते हैं. कृष्णमूर्ति जी कहते थे और उनकी किताबों में भी है
कि 1, 4, 8, 12 ये कॉम्बिनेशन जो होते हैं, ये एक्सीडेंट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। 1, 4, 8, 12 की दशाएं, अंतर दशाएं जब एक साथ आएंगी तो जातक का एक्सीडेंट हो सकता है, बशर्ते कि फर्स्ट और फोर्थ और एट्थ और 12th का कनेक्शन हो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पिकआउट एक्सीडेंट्स किया है। देखिए ये इनके 3 एक्सीडेंट्स जो हैं, जो इन्होंने मुझे बताया, 3 एक्सीडेंट्स हुए। एक 25/3/86 को, एक हुआ 4/9/88 को, और एक इनका एक्सीडेंट हुआ था, वो शायद इसमें मैं डेट मेंशन करना भूल गया हूँ। मरकरी, मून और जुपिटर की दशा में इन्होंने मुझे बताया था, ये शायद 2018 में हुआ था, मरकरी, मून और जुपिटर की दशा में। अब आप देखेंगे कि इसमें एक कॉमन मुझे नजर, जो आपको नजर आएगा एक्सीडेंट सामने लिखा हुआ है, देखिए गुरु, गुरु और ये गुरु, गुरु, तीनों एक्सीडेंट में गुरु का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, अब आप कहेंगे गुरु ने तो इनकी शादी, गुरु अपने महादशा में इनकी शादी भी करवाई, और कुछ अच्छे काम भी गुरु ने करवाए हैं, नौकरी भी दिलवाई है, तो क्या है। लेकिन ठीक है, ये ग्रह अच्छा भी फल दे सकता है, खराब भी दे सकता है, वो आपको मालूम है सारे कॉम्बिनेशंस की, उसका सब लॉर्ड क्या सिग्निफाई करता है, वो कहाँ, एटसेट्रा। तो इसमें लेकिन अब आप देखिए, इसमें हम लौट के आते हैं। नाउ लेट अस सी दी सिग्निफिकेशंस ऑफ ये कॉम्बिनेशंस जो हैं। आप देखिए गुरु का, बृहस्पति का, देखिए सिग्निफिकेशंस देखिए। अगर आप ये टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स देखेंगे तो गुरु इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ फर्स्ट हाउस, नॉट वेरी स्ट्रांगली बट इट इज अ सिग्निफिकेटर। ठीक है, देखिए लेट अस डिस्टिंग्विश फर्स्ट बिटवीन द महादशा लॉर्ड एंड अंतरदशा लॉर्ड और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड। महादशा लॉर्ड का काम होता है राह दिखाना एक। तो महादशा लॉर्ड जो होता है वो अपने पीरियड में, कोई जरूरी नहीं है कि ये ए लेवल सिग्निफिकेशंस का ही, ए कॉलम का ही सिग्निफिकेटर हो, तभी वो रिजल्ट जो है इसका देगा। चूंकि उसका रोल बहुत एक रिस्ट्रिक्टेड रोल होता है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी अंतरदशाएं आनी होती हैं। तो उसमें हम देखते हैं, अगर एज अ महादशा लॉर्ड वो बहुत वीकली भी किसी भाव को सिग्निफाई कर रहा है ना, तब भी उसका रिजल्ट किसी दूसरी प्रत्यंतर दशा या अंतरदशा के साथ मिलकर के देगा। तो देखिए फर्स्ट के का गुरु सिग्निफिकेटर है। अब आप यहाँ आइए, फिर देखिए 8वें भाव को देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव एक्सीडेंट के लिए 8वां माना जाता है। 8वां का गुरु इज द ओनली सिग्निफिकेटर, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द ओनली सिग्निफिकेटर। गुरु बैठे कहाँ हैं? गुरु बैठे हैं लग्न में। सो द planet sitting in the lagna is the only significator of the 8th house on the stellar level. So this is a sure shot case of ये कभी ना कभी एक्सीडेंट हो गया। इसको और जो है श्योरिटी कौन देता है? गुरु। देखिए यहाँ पर 12 पे नीचे उतर आइए आप, देखिए 12 का इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर। ये ए कॉलम में बैठा हुआ है। तो 1, 8 और 12 ये जो है, ये तो गुरु के पीरियड में इनका एक्सीडेंट होना ही था। ठीक है, लेकिन गुरु क्या अकेले देगा एक्सीडेंट? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए आपको कॉम्बिनेशन देखें, गुरु दे भी सकता है। मान लीजिए गुरु 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 चल रहा है, तो खाली, बट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट ना कि गुरु 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 जब चल रहा है तो उसका रोज एक्सीडेंट ही होगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, उसमें ट्रांजिट भी हमें देखना होता है। ठीक है, ट्रांजिट देखना होता है, और भी उनके साथ क्या प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं वो देखना होता है। अब आप देखिए गुरु का हमने यहाँ लिखा है, गुरु एस्पेक्ट्स 5, 9, 5, 7, 9 and it is conjunct with Jupiter and Mars are conjunct with each other. Jupiter and Mars are conjunct with each other. Mars जो हैं कहाँ बैठे हुए हैं? ये भी लग्न में बैठे हैं। Mars किसके सिग्निफिकेटर है? देखिए आप सिग्निफिकेटर टेबल्स में देखिए, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ द 4th हाउस, अनदर हाउस फॉर एक्सीडेंट्स। इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेटर ऑफ फर्स्ट हाउस। तो ये 1, 4 और एक मंगल, एक तो मिल गया उसका जोड़ीदार। कब कब एक्सीडेंट हुआ? देखिए मून, मून कहाँ का सिग्निफिकेटर है? मून देखिए, मून इज ऑल्सो सिग्निफिकेटर ऑफ द फर्स्ट हाउस।
फर्स्ट हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट एक्सीडेंट में होता है, ठीक है। कृष्णमूर्ति पद्धति में एक चीज दिमाग में रखिएगा कि फर्स्ट हाउस लग्न तो जरूर होता है, बट हमेशा जो है हर चीज के लिए जो वो शुभ नहीं होता है। बिकॉज बिकॉज ऐसा आपको मालूम है कि जैसे मैरिज के ही केस में ले लीजिए, 2711 से मैरिज होता है और 1610 नेगेटिंग हाउसेस मैरिज को तोड़ भी सकते हैं। उसी तरीके से फर्स्ट हाउस, कहने का बाय वे ऑफ एग्जांपल मैं समझाना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट हाउस जो है अनिष्ट कारक भी कभी कभी होता है। पहला एक्सीडेंट इनका हुआ था ये 25/3/86, इन्होंने बताया होली का दिन था और ये शायद दिल्ली में थे, ये टू व्हीलर पर जा रहे थे, ही वाज यंग दैट टाइम and he met with an accident, Jupiter or Moon. I am not going into the transits because if I go into the transits, the video becomes very very long. तो देखिए, आप कोई जातक आपके सामने जब हॉरोस्कोप लेकर के आता है, हाउ टू जज अ हॉरोस्कोप इसका टॉपिक है आज का, हाउ टू जज अ हॉरोस्कोप। If you see that there is a combination of first 4, 8 and 12 significators, एक जैसे फर्स्ट का सिग्निफिकेटर 4, 8, 12 को दिखा रहे थे कनेक्टेड है, यू कैन वेरी वेल प्रेडिक्ट कि इनके लाइफ में एक्सीडेंट्स या सीरियस ऑब्स्ट्रक्शंस जो भी 8 में से कनेक्टेड है वो चीजें होंगी। लेकिन 1, 4, 8, 12 एक्सीडेंट का कारक है। 1, 4 तो मंगल है, लेकिन 1, 8 और 12 गुरु खुद है। आप देखिए, गुरु का हमने आपको दिखाया ना 8वें का, ओनली इट इज द ओनली सिग्निफिकेटर। Forget this sublord at the moment. We are not talking about the sublord. Why we are not talking about the sublord? हाँ भाई, sublord की बात करेंगे। देखिए, सिग्निफिकेटर्स जो होते हैं वो अपना स्टेलर रिजल्ट तो देंगे ही देंगे। स्टेलर रिजल्ट इज नॉट रूल्ड आउट। कुछ कृष्णमूर्ति के फॉलोअर्स बोलते हैं, कभी कभी हो भी जाता है कि स्टेलर लेवल पे नहीं नजर आ रहा है रिजल्ट, अंतरदशा की लॉर्ड बात कर रहा हूं मैं महादशा लॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूं। महादशा लॉर्ड दे सकता है, महादशा लॉर्ड कुछ भी कर सकता है, वो कभी और हम डिस्कस करेंगे। अंतरदशा लॉर्ड की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी ग्रह अपना स्टेलर रिजल्ट इस टेबल के हिसाब से वो देगा ही देगा। वो रिजल्ट कैसा होगा, वो रिजल्ट अच्छा होगा, वो एक्सीडेंट में बचेगा, मरेगा, कितनी चोट आएगी, हॉस्पिटल जाएगा, वो डिपेंड करेगा उसके सबलॉर्ड पर, ठीक है ना। और वो अगेन डिपेंड करेगा 8वें भाव के सबलॉर्ड। हमने पिछले वीडियो में बोला था, बार बार मैं बोल रहा हूँ, 8वें भाव का सबलॉर्ड जब कोई बुरा इंसिडेंट आप देख रहे हैं तो 8वें और उनसे कनेक्टेड सबलॉर्ड्स के भाव को भी आप देखिए, सॉरी, उनके कनेक्टेड भाव के कस्प को भी कस्पल सबलॉर्ड को देखिए। तो यहाँ 8वें का कस्पल सबलॉर्ड वीनस है, ठीक है। वीनस का सबलॉर्ड सूर्य है, वो हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो इट इज गिविंग प्रोटेक्शन टू द 8th हाउस, यानी कि एक्सीडेंट हुआ लेकिन सीरियस इंजरी हुई, इंजरी ज्यादा नहीं हुई। मेनली वी आर डिस्कसिंग कि ये क्या कोइंसिडेंस तो नहीं है कि इनके 3 एक्सीडेंट हुआ, तीनों में जुपिटर की 1, 4, 8 और 12 की के सिग्निफिकेटर्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो व्हेन यू आर, कोई सामने आपके जब बोलता है कि इस हमारी जो है आप लाइफ प्रेडिक्शन कर दो या किसी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा की ये थोड़ा हमें लिख करके दे दो या बता दो, तो उसमें देखिए, सबसे पहले तो आपको मालूम होगा कि हमें गुड इंसिडेंट्स आते हैं। लोग देखिए, परेशान ग्राहक ही आपके पास आएगा, लेकिन कोई लाइफ रीडिंग के लिए आता है तो आप देखिए वो क्या पूछना चाह रहा है, अगर आप बताना चाह रहे हैं उसको, बट यू मस्ट वार्न हिम, यू मस्ट वार्न हिम कि देखिए ये आपका 1, 4, 8, 12 नजर आ रहा है इस अंतरदशा, या गुरु की जब जब गुरु का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, चूंकि गुरु अकेला 1, 8, 12 को सिग्निफाई कर रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका जो आपको चोट लग सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है या खराब टाइम हो सकता है। और कब कब हो सकता है, तो आप कॉम्बिनेशन में देख लीजिए, 4, 8, 12 के कॉम्बिनेशन उनके गुरु के साथ कब आ रहे हैं, वो एक पीरियड बना करके उनको दे दिए। यू नीड नॉट कम टू द एग्जैक्ट डेट्स। एग्जैक्ट डेट्स तो आप तभी आ पाएंगे ना जब आप ट्रांजिट को स्टडी करेंगे। तो एक हॉरोस्कोप ले करके आप एग्जैक्ट डेट वाइज प्रेडिक्शन निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बट यू कैन गिव हिम रफली अ डेट, ये जैसे ये डेट हमने यहाँ लिखी है, देखिए 29/9/87 से लेकर के 4/9/88, ठीक है। ये करीब करीब ये 2 साल का पीरियड है। उसमें भी आप, अगर आप नैरो डाउन करना चाहेंगे तो प्रत्यंतर दशा वगैरह को लेकर के यू कैन इजिली नैरो डाउन। आई हैव नॉट डन इट बिकॉज द वीडियो बिकम्स वेरी लॉन्ग। तो दिस पीरियड, ये सेकंड एक्सीडेंट जो है इसको आप देखिए,
दिस पीरियड जुपिटर मार्स में आप बोल सकते हैं इनको, यू बी केयरफुल जुपिटर मार्स, क्योंकि 1 4 8 12 कृष्णमूर्ति जी इसको कहते थे द फोर्थ ट्राइगोन। ठीक है, 1 4 8 12 4 4 का गैप है। 1 4 8 12 का कॉम्बिनेशन जब आएगा देन द पर्सन कैन मीट विद एन एक्सीडेंट। तो आप उसको लिख करके दे सकते हैं, लिख के नहीं देना, यू कैन वार्न हिम, दीज आर द डेट्स, नोट कर लीजिए भाई हमारे कि ये इसमें आपको चोट लग सकती है, कोई अनिष्ट हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली 1 4 8 12 होगा तो एक्सीडेंट ही होगा। ठीक है, अगर 8वां भाव का कस्पल सबलॉर्ड जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, फोर्टिफाई नहीं किया है, देन इट कैन रिजल्ट इन डेथ ऑल्सो, और इट कैन रिजल्ट इन अ वेरी सीरियस इंजरी। You have to warn him by looking at the sublords of the concerned, cuspal sublords of the concerned house. डेथ अगर आपको लग रहा है तो उसकी लॉन्गेविटी जज कर लीजिए। लॉन्गेविटी पर मैं 2 वीडियो बना करके पहले दे चुका हूँ। उसकी लॉन्गेविटी जज कर लीजिए, उसको बता दीजिए कि देखो बहुत ये मत बताइएगा कि आप आपकी डेथ हो सकती है, ये कहिएगा कि गंभीर एक्सीडेंट हो सकता है, बी वेरी केयरफुल। और मैं ये कह रहा हूँ कि इट इज नॉट दिस हॉरोस्कोप इज नॉट टोटल डेस्टिनी, की अगर यहाँ लिखा है कि बहुत गंभीर होगी, बहुत गंभीर चोट आएगी और रिकवरी नहीं होगी, नहीं तो उसका ऐसा नहीं है। रेमेडियल मेजर्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उसको अगर वो करेंगे तो ये खतरा जो है टलेगा तो नहीं, टलता नहीं है, लेकिन गंभीरता इसकी कम हो जाएगी। ओके, सो नाउ वी हैव सीन 2 इंस्टेंसेस वेयर जुपिटर कम्स इन। देखिए, मैंने जान करके हॉरोस्कोप के बर्थ पर्टिकुलर्स नहीं दिए हैं, क्योंकि आई हैव टू गार्ड अगेंस्ट द प्राइवेसी ऑफ समबडी, है ना। बट इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड मुझसे, इफ आई मीन इफ यू डाउट, कभी लोग डाउट करते हैं, होते हैं बना दिया होगा, तो बर्थ पर्टिकुलर्स हमारे पास हैं, वी कैन डिस्कस इट ऑन फोन और व्हाट्सएप, व्हाटएवर कर सकते हैं। आई कैन गिव यू द बर्थ पर्टिकुलर, यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ। थर्ड एक्सीडेंट इनका हुआ था मरकरी मून जुपिटर, ये डेट मैं पता नहीं कैसे मैं भूल गया या रह गया। ये मुझे जहां तक याद है, ये मरकरी मून जुपिटर इनका ये शायद 2018 जून जुलाई कुछ इसमें, मिडिल ऑफ 2018 में इनका एक्सीडेंट हुआ था। आई विल गेट बैक, ये पक्की बात है, मेरे पास वो टेबल ऑफ वो है, इनका अंतरदशा का टेबल है। देखिए इसमें मून और जुपिटर का कॉम्बिनेशन देखिए, ठीक है। मरकरी इज द महादशा लॉर्ड, मैंने क्या बताया था, महादशा लॉर्ड एक लिमिटेड रोल को प्ले करता है, ठीक है, वो पाथ ले डाउन करता है, और ऐसा नहीं है कि अगर कुछ वो नहीं दिखा रहा है तो वो जो है इवेंट नहीं होगा। उसके लिए हमें बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। महादशा लॉर्ड थ्रू सब लॉर्ड भी कुछ कुछ हमें जो है ना हिंट दे सकता है कि क्या हो सकता है। देखिए महादशा लॉर्ड यहाँ 12वां भाव दिखा रहा है, बुध जो है इनका, ये बुध की महादशा थी, बुध 12वां भाव दिखा रहा है। 12वां भाव कोई बहुत वीकली नहीं सिग्निफाई कर रहा है, सेकंड लेवल सिग्निफिकेटर है, तो इट इज सिग्निफाइंग। और दूसरा क्या है, कॉम्बिनेशन देखिए ना, ये दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, अंतरदशा लॉर्ड, मून इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इट सिग्निफाइज द फर्स्ट हाउस। एंड देन आ गया यहाँ पर कौन आ गया, जुपिटर आ गया। ये जुपिटर आया, प्रत्यंतर दशा तो आपको पता है ना कुछ दिनों के लिए आते हैं, या अगर लंबा कुछ है तो मैक्सिमम 15-20 दिन, 1 महीना 1.5 महीने के लिए आते हैं। और इसमें अगर आप प्रत्यंतर से सूक्ष्म में चले जाएंगे, यू कैन गेट द एग्जैक्ट डेट ऑफ एक्सीडेंट, मे बी 5-10 डेज ऊपर नीचे, इसलिए कि अगेन आई कीप सेइंग एस्ट्रोनॉमी, स्पेशली इन इंडियन एस्ट्रोलॉजी, डिफरेंट जो हम ऐनांश और पंचांग यूज करते हैं उसमें कुछ दिनों का फर्क हो जाता है प्रेडिक्शन में। हम लोग केपी यूज करते हैं, वी गेट प्रिटी एक्यूरेट रिजल्ट्स, बट स्टिल देयर कैन बी डिफरेंस इफ समबडी हैज कम टू यू विद अ हॉरोस्कोप जो कि किसी दूसरे नाम से बना हुआ और आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाए, तब उसकी बात। बट एनीवे, तो ये जो मेन मेरा मुद्दा है आज बात करने का, कि ये क्या महज इत्तेफाक है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में जुपिटर की अनिश्चितता जो है उस पर, क्योंकि जुपिटर देखिए, ये जुपिटर इज द significator of 1, Jupiter is the significator of, Jupiter is also the significator, very strongest significator of 5, Jupiter is the strongest significator of 8, the only significant, and is a strong significator of 9 as well as of 12. तो जुपिटर
अपने महादशा में अंतरदशा में इनके साथ अनिष्टता भी बहुत सारा किया, और भी एक्सीडेंट के अलावा भी, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन, जैसा आप लोग केपी स्टूडेंट्स सब लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में भी हमने बात किया था, 5, 8, 12 का काफी डेडली कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो उसको हम बात करेंगे। वो भी महज इत्तेफाक नहीं था। कौन महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड की क्या कैपेबिलिटी होती है रिजल्ट, अंतरदशा लॉर्ड की तो 100% कैपेबिलिटी होती है रिजल्ट देने की। उसमें दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल द दशास, द अंतरदशा लॉर्ड, इसको भुक्ति भी कहते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वही सबसे ज्यादा रिजल्ट को मैनिफेस्ट करता है। तो एक्सीडेंट्स आई थिंक देखिए, मरकरी जो हम बता रहे थे महादशा लॉर्ड, इट डज सिग्निफाई द 12th हाउस। सो 12th हाउस स्पेल्स डेंजर ऑलवेज। मरकरी के आप अगर आप और इसको देखना चाहते हैं तो यू मरकरी के सबलॉर्ड को देख लीजिए। मरकरी का सबलॉर्ड कौन है? यहाँ ये राइट हैंड साइड में एक्सट्रीम मेरे फोटो के नीचे ये टेबल देखिएगा। मरकरी का सबलॉर्ड इज मून। ठीक है, मून सब सिग्निफाइज द फर्स्ट हाउस। मून सिग्निफाइज द फर्स्ट हाउस, तो मून भी इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन रिजल्ट देने में नहीं, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट में वो होता है। तो रिजल्ट तो 12वां का देगा मरकरी, कुछ ना कुछ देगा, बहुत स्ट्रांगली नहीं देगा, लेकिन एज अ महादशा लॉर्ड इतना सफिशिएंट होता है कि वो इंडिकेट कर रहा है कि ये रिजल्ट होगा। हाँ, अगर कहीं कोई इंडिकेशन नहीं होता उसका एक्सीडेंट का, तो उस महादशा में उनको कोई एक्सीडेंट नहीं होता। आप ये भी देखिएगा, अगर कहीं नहीं इंडिकेट कर रहा है। वो लंबा टॉपिक है, फिर पिछले वीडियो में हमने कुछ डिस्कस किया है, फिर नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करूंगा। एक वीडियो सिर्फ महादशा लॉर्ड के ऊपर बनाऊंगा। अब आइए देखिए ना, ये तो चलिए महज इत्तेफाक नहीं था कि इनके 3 एक्सीडेंट हुए। अब देखिए इस आदमी की जिंदगी जो है, ये 35 करीब 40 साल इन्होंने नौकरी की, 2 नौकरियां की इन्होंने, एक 35 साल और एक 4-5 साल नौकरी है। ये अगर आप इस हॉरोस्कोप को स्टडी कीजिएगा, इट इज क्वाइट एन एवरेज हॉरोस्कोप, कोई बहुत अच्छा हॉरोस्कोप नहीं है। यहाँ आप देखिए, ये 10 सबलॉट्स पिछले बार हमने डिस्कस किया था। ए में भी आप देखिएगा, अगर 11th हाउस सिग्निफिकेटर जो है, जो कि बहुत हम मानते हैं कि बहुत हॉरोस्कोप को स्ट्रेंथ देता है, देयर इज ओनली वन प्लैनेट। छठे में दे एट द ए लेवल देयर इज ओनली वन प्लैनेट। ठीक है, एट द बी लेवल, ठीक है, ये कुछ प्लैनेट्स हैं बी सी डी लेवल पे, बहुत स्ट्रांग नहीं है। सेकंड लेवल पे वीनस है। ठीक है, सेकंड लेवल पे वीनस है। 6th लेवल पे भी एक जगह वीनस है, और 11th लेवल पे भी वीनस है। हम वीनस पीरियड को क्यों डिस्कस करना चाह रहे हैं कि तकरीबन इनके लाइफ में, इन्होंने नौकरी की, इनके सर्विस पीरियड में वीनस अंतरदशा प्रत्यंतर दशा मिला करके करीब 12 से 15 साल निकले। दैट इज 1/3 ऑफ हिज करियर। बाकी हॉरोस्कोप इनका एवरेज है, मोस्ट एवरेज है, लेकिन एक अकेला वीनस जो है, शुक्र, जब जब इनकी एज अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा लॉर्ड लेके आया, इट गेव हिम ब्रिलियंट पीरियड्स, ओनली ड्यू टू विच ही रोज टू द लेवल, ठीक ठाक लेवल से ये राइज करके रिटायर हुए। और जब जब ये आया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी, ऑल राउंड डेवलपमेंट दिया, ऑल राउंड प्रोग्रेस दिया, एनहांसमेंट ऑफ स्टेटस दिया। तो क्या ये महज इत्तेफाक है कि शुक्र, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था शुक्र को, डिटेल में नहीं किया था, अब शुक्र पे आ जाइए। स्टेलर सिग्निफिकेशंस देखिए, पहले तो सबलॉर्ड लेवल पे देखिए शुक्र कहाँ कहाँ है। शुक्र एक तो जो है 8वें का है सबलॉर्ड, कस्पल सबलॉर्ड, और 10वें का कस्पल सबलॉर्ड है। 10वां का कस्पल सबलॉर्ड मतलब प्रोफेशन, और 8वां अभी डिस्कस किया हमने। तो 10वें का भी शुक्र जो है कस्पल सबलॉर्ड है। अब स्टेलर सिग्निफिकेशन शुक्र का देखिए, फर्स्ट में, फर्स्ट का स्वामी है शुक्र, लॉर्ड ऑफ द लग्ना। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन नहीं होता है एज ओनर ऑफ द हाउस, अगर स्पेशली अगर वो हाउस वेकेंट नहीं है, और अगर ओनर के नक्षत्र में प्लैनेट्स बैठे हैं, तो इट डज सिग्निफाई करता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि उसका इट विल नॉट हैव एनी बेयरिंग ऑन इट्स लॉर्डशिप, ऑफ विच हाउस इट इज द लॉर्ड, ऐसा नहीं कह सकते कि बेयरिंग नहीं होगी। ठीक है,
देखिए आप सेकंड हाउस में आइए, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर, यूरेनस हम कंसिडर नहीं करते हैं ना, it is the strongest significator of the second house. Second house, as you know, is a very important house in any horoscope. It is the house of income, it is the house of family, it is the house of status, it is also the house of profession. ठीक है? Come to the sixth house. Sixth house में भी आपको Venus नजर आ रहा है. Okay? Then come to the 11th house. यहाँ भी Venus नजर आ रहा है. लेकिन ठीक है, only second house बहुत strongly signify कर रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका सबलॉर्ड कौन है. ऑल क्वालिटी, ये देख, वीनस आपको सेकंड का रिजल्ट देगा, वीनस थर्ड का रिजल्ट देगा, ठीक है, वीनस सिक्स्थ का रिजल्ट देगा, ठीक है, वीनस 11th का भी रिजल्ट देगा. कैसा रिजल्ट देगा वीनस, ये हमें वीनस के सबलॉर्ड को देखिए. वीनस का सबलॉर्ड क्या है, सन है. सन जो है, it is the only and the strongest, not only, it is the strongest significator of the 11th house. देखिए हमारा एक्सपीरियंस बताता है 11th हाउस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस किसी कुंडली में, और कोई प्लैनेट अगर अनडिस्टर्ब्ड होके 11th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है तो ये 11th हाउस गिव्स यू एवरीथिंग. 11th हाउस गिव्स यू प्रोफेशन, इट गिव्स यू मनी, इट गिव्स यू गेन्स. गेन्स का मतलब ऑल टाइप्स ऑफ गेन्स, हर तरीके का लाभ शुक्र देता है, 11th हाउस का सिग्निफिकेटर देता है. और शुक्र इस हॉरोस्कोप में पिछले इसमें हमने आपको बताया था एग्जॉल्टेड है. मैं इस चीज को मानता हूं. कृष्णमूर्ति जी ने कहीं लिखा है, वो किताब मेरे से मिसप्लेस हो गई है, जिस दिन मिलेगी मैं उसको कोट करके आपके सामने रख दूंगा. कृष्णमूर्ति जी ने किसी अपनी किताब में लिखा है, बहुत पुरानी किताब, वो शायद आउट ऑफ प्रिंट है या वो रिवाइज हो गई है नए एडिशन में, मुझे मिल नहीं पाया. मैंने देखा था कि एग्जॉल्टेड प्लैनेट जो है वो, वैसे तो कृष्णमूर्ति का नियम है कि कोई भी प्लैनेट अपने नक्षत्र स्वामी का सबसे पहले रिजल्ट देता है, उसके बाद जहां बैठा है उसका रिजल्ट देता है. ए बी वाली बात हो रही है. लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने एक जगह कहा है कि अगर वो प्लैनेट एग्जॉल्टेड है तो वो अपने ऑक्यूपाइड हाउस का भी उतना ही स्ट्रांगली रिजल्ट देगा जितना कि अपने वो नक्षत्र स्वामी का देगा, या हो सकता है और मजबूती से भी दे. फर्स्ट इट मे गिव द रिजल्ट ऑफ द हाउस दैट इट इज ऑक्यूपाइड. सो हियर वीनस, यहाँ आप देखेंगे वीनस जो है 11वें भाव में है. देखिए 11वें पाइसिस में बैठा है. पाइसिस में वीनस उच्च का होता है, 11वें भाव में बैठा है उच्च का होकर के. एक फैक्टर तो ये है. देन इसके सिग्निफिकेशंस को हमने देख लिया, 1 2 3 6 11, सबलॉर्ड के थ्रू 11, 1 2 3 6 11, ठीक है. 11 वैसे भी स्टेलर लेवल पे भी है और सबलॉर्ड के थ्रू तो है ही है. तो फिर अब हम, नॉट मेकिंग द वीडियो वेरी लॉन्ग, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, आप लोग बोर हो जाते होंगे देखते देखते. ये महज इत्तेफाक नहीं है, वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ. देखिए, लेट अस स्टार्ट. व्हेन दिस पर्सन वाज इन स्कूल, राहु की महादशा में वीनस की अंतरदशा, राहु पर नहीं जाएंगे, राहु भी आपका जो है, ठीक है, आप देख लीजिएगा यहाँ 10th का भी रिजल्ट दे रहा है. और राहु और केतु और कितने कॉम्प्लिकेटेड जो है उसके, ऑल एम्ब्रेसिंग होता है. राहु केतु तो कई बार 12वें भाव का रिजल्ट देते हैं. वी आर नॉट गेटिंग इनटू राहु, बाद में कभी डिस्कस करेंगे. इस हॉरोस्कोप पर अभी मैं 1 2 वीडियोस और बनाऊंगा. तो राहु में शुक्र जब था तब ये स्कूल और कॉलेज में हुआ करते थे, तो ब्रिलियंट एकेडमिक करियर था, रिजल्ट इनका बहुत अच्छा हुआ था. ठीक है, एकेडमिक ईयर रिजल्ट, ये हमने इसमें लिखा है ब्रिलियंट एकेडमिक करियर एंड रिजल्ट. रिजल्ट उस जमाने में इन्होंने बोला कि हम लोगों के जमाने में भाई फर्स्ट डिवीजन आना बहुत बड़ी बात होती थी. आजकल ऐसा नहीं कि 90% आया तो कम है, बच्चे को 98% आया तो अच्छा है, वैसा नहीं. उस जमाने में और फर्स्ट डिवीजन आया तो इट वाज सपोज्ड टू बी वेरी गुड. तो ये इनका शुक्र की अंतरदशा चल रही थी. फिर आ जाइए, देखिए गुरु में शनि में शुक्र 12/2/1978 से लेकर के 12/2/1978 से लेकर के 16/7/78 तक जॉब लगी इनको और ओवरऑल बहुत अच्छा पीरियड रहा.
ये 71 था, 68 से 71, पता नहीं, शायद मैंने ऊपर वाला। तो ये इनको जॉब लगी 78 में, ठीक है, जॉब लगी और बहुत अच्छा पीरियड था उस जमाने में। ही गॉट इनटू अ गुड गुड पब्लिक सेक्टर जॉब, अच्छा था उनका। पब्लिक सेक्टर सेमी गवर्नमेंट था वो, उसका एक कारण ये भी था कि इनका सूर्य भी उच्च का है, लेकिन प्योर गवर्नमेंट में नहीं लग पाया था, सेमी गवर्नमेंट में लगा था क्योंकि सूर्य 12वें भाव में बैठा हुआ है। एनीवे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बाय वे ऑफ मेंशनिंग उच्चता की बात बताते हुए मैंने आपको बता दिया। फिर देखिए, ये गुरु में शुक्र का पीरियड चला इनका 11/12/1982 से लेकर के 16/8/85 तक, ठीक है, ऑलमोस्ट इट रैन फॉर 3 इयर्स। इस समय नौकरी में इनको प्रमोशन मिला, एक्सीलेंट फाइनेंशियल गेन्स मिले, ब्रिलियंट करियर प्रोग्रेशन, एनहांसमेंट इन स्टेटस, जो कि किसी भी जातक के लिए नौकरी में बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ही रियली एंजॉयड अ गुड पोजीशन, ठीक है, दैट पास्ट। देन जुपिटर था, ठीक है, जुपिटर में वीनस की बात कर रहे हैं। जुपिटर की बहुत हमने बुराइयां की हैं, वो महादशा लॉर्ड था, लेकिन उसमें जब अंतरदशा शुक्र की आई किसी अच्छे ग्रह के, तो अच्छे रिजल्ट आए। फिर आ गया शुक्र में, सॉरी, सैटर्न में, शनि में वीनस, ये चला 19/11/97 से लेकर के 19/11/2001। इसमें भी प्रमोशन उनको मिला, एंड अ ब्रिलियंट पीरियड, इट वाज अ ब्रिलियंट पीरियड। फिर शुक्र खत्म हुआ, फिर बुध की महादशा आई। बुध में शुक्र इनका चला 23/6/2013 से लेकर 23/4/2016 तक, ये भी करीब करीब 3 साल चला। इस समय इनकी जिस नौकरी में थे उससे रिटायरमेंट हो गई, और ये चाहते थे, ये शायद इन्होंने बताया कि वीआरएस ले लिया था इन्होंने, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तंग आ गए थे। तो एनीवे, शुक्र की महादशा में इनकी इच्छा पूरी हुई। 11th हाउस इच्छा पूरी का भी जो है घर होता है। इच्छा पूरी हुई, रिटायरमेंट के अच्छे बेनिफिट्स इनको मिले, और रिटायरमेंट के कुछ दिन के बाद शुक्र की ही अंतरदशा में इनको एक और जो है गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट जॉब लग गई, जो कि इन्होंने तकरीबन जो है वो 4 साल इस नौकरी को, 3 साल या 4 साल उन्होंने किया, विच वॉज एज गुड एज हिज जो इनकी रेगुलर नौकरी थी। तो पैसे वैसे बहुत अच्छे आए, he had a very good time. He has finally retired from the second job also. तो ये देखिए, मरकरी, मैंने बताया आपको, मरकरी पूछ ले आप, ये मेन हमने बताया फोकस जो काम करवाता है वो अंतरदशा स्वामी मेनली करवाता है, कई बार प्रत्यंतर दशा भी करवाता है, बट प्रत्यंतर दशा बहुत शॉर्ट होता है। बुध आप देखेंगे, बुध पे आपकी निगाह जाएगी, बुध बहुत बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बुध को आप देखिए, सेकंड हाउस को भी सिग्निफाई कर रहा है बुध, थर्ड हाउस को भी कर रहा है, ठीक है ना, और कहाँ है, और बुध जो है 12th को भी कर रहा है। तो इनको कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, ऐसा नहीं है बुध ही वेंट अनस्केथ्ड इन बुध। बुध छठे को भी कर रहा है, सातवें। तो मैंने बताया, महादशा स्वामी जस्ट लेज डाउन द पाथ, लेज डाउन, एक रास्ता कर देते हैं, उसमें ट्रैफिक ब्लॉक्स आएंगे या स्मूथ सेलिंग होगी, वो डिसाइड करता है अंतरदशा स्वामी। यही दिखाने के लिए, बताने के लिए कि अदरवाइज इन अ वेरी एवरेज हॉरोस्कोप, जहां की आपको यहाँ छठे भाव, देखिए कृष्णमूर्ति जी ने क्या कहा था, इम्प्रूविंग हाउसेस कौन कौन से हैं, 1 2 3 6 10 11, और शुक्र क्या दे रहा है, 1 2 3 6 11 शुक्र दे रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज वाई कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से जो टेनेट्स हैं वो बुद्ध ने पूरा किया। तो क्या ये महज इत्तेफाक है? प्लीज लेट मी हैव योर फीडबैक, वीडियो इज गेटिंग लॉन्ग, और इसके बाद में फिर इसका हिंदी भी प्रकरण, सॉरी इंग्लिश प्रकरण भी जो है मैं थोड़ी देर में आज शाम तक लॉन्च करूंगा। प्लीज गिव मी योर फीडबैक। आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज, दिस वाज पार्ट 2 ऑफ हाउ टू जज अ हॉरोस्कोप। पार्ट 3 में भी आऊंगा, उसमें मैं दिखाऊंगा इनके और अच्छे जो है इनके पीरियड, और कुछ एक्सीडेंट्स के बारे में बताया, और क्या क्या हुआ है इनके लाइफ में, और क्या वो सब भी महज इत्तेफाक था, या ये सिग्निफिकेटर्स जो दिखाते हैं वो सही दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। 100% करेक्ट कभी कभार जो है शायद आपको नहीं मिलेगा, किसी भी हॉरोस्कोप में 100% करेक्ट नहीं मिलता है। और दूसरी बात क्या,
कि शायद जो है इट्स अ वेरी टीडियस थिंग कि हम गोचर तक, ट्रांजिट तक नहीं जाते हैं, इसीलिए जो है कई बार हमको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो टाइम ऑफ बर्थ है ही, आप बात हो चुकी है, उसमें कोई रिपीट करने वाली बात नहीं है। विदाउट टाइम ऑफ बर्थ अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कम्स विद एक्सपीरियंस, ये रेक्टिफाई किया हुआ है, इसीलिए इसमें कुछ तो हमने पिछले वीडियो में बताया था, जब जिस पीरियड को मैं ले रहा हूँ, जब ये स्कूल में थे या नौकरी लगी, उस समय मैं भी एस्ट्रोलॉजर नहीं था, तो ये मैंने मैच करके उसको जो है बीटीआर किया था। बाद के हमारे इनके प्रेडिक्शंस थे जो सही निकले हैं। धन्यवाद देखने के लिए। अपना फीडबैक दीजिएगा, बहुमूल्य फीडबैक, आपका फीडबैक बहुत बहुमूल्य होता है और इट्स ऑलवेज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। हैव अ गुड डे, टेक केयर और नमस्ते, गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू।